पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसकी शुरुआत होती है फरवरी 2024 में। इसकी शुरुआत होती है हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इसका समझौता हुआ है। और ध्यान रखना, जो घर में इसको लगाएगा तो 150 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। 150 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी, अलग से आपको 150 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जबकि इसको लगाओगे तो आपको 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी। यानी इसको लगाने के बाद ऐसा हो जाएगा कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाएगी। और जो ताप से मिलती है हमें हमें जो ताप से मिलती है, जैसे सूरतगढ़ थर्मल पावर हो गया, थबड़ा हो गया, कोटा हो गया, इन ताप से जो हमें मिलती है, तो पहले 100 यूनिट थी, अब 150 होगी। इसका भी फायदा उठा लेना, ठीक है। हाँ, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक किया है? हमारा बजट कब पेश हुआ था? बजट कब पेश हुआ था? बजट पेश हुआ था 19 फरवरी 2025। 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा, ठीक है। इसकी घोषणा की गई कि पहले जो जल जीवन मिशन जो 2019 में चला था और 2024 में समाप्त हो गया था, अब इसको बढ़ाकर 2028 कर दिया। कितना कर दिया? 2028 कर दिया। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए बुक, जो सेकंड ग्रेड की बुक है वो लेनी है। आर के कुमार सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन दोनों सेम है, वो लेनी है। और अपने साथियों को शेयर कर दो कि अब क्लास कंटिन्यूज होगी। एक दिन में 4 क्लासें लूंगा, सभी की क्लासें लूंगा, चिंता मत करो। केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा है 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले 3 लाख थी, अब बढ़ाकर इसको 5 लाख कर दी। ये केंद्र सरकार के बजट में भी शामिल है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025 के तहत 2047 तक कितनी गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया जाएगा? बताओ। और ये प्रश्न आपके टॉपिक है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल टॉपिक है। 1.0 में इतना शानदार तरीके से डाला है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का, प्रश्न गलत नहीं होगा। बस कमी रहेगी, देखते रह जाओगे और बुक आपके सामने रहेगी और आप सोचते रह जाओगे बुक पढ़े नहीं। ये सोच लो, ले आना, 1 महीना है और फटाफट रिवीजन कर लेना। ओके, वेरी गुड। हाँ, जल्दी से बता दो। और मैं बता देता हूँ 2.0 का पेज नंबर 98 पढ़ रहे हैं हम, ये भी बता देता हूँ, पेज नंबर 98 पढ़ रहे हैं। ओके, उत्तर आएगा 100 गीगावाट। जब आपको गीगावाट में पूछे और मेगावाट में करें तो 1000 से गुणा कर देना। यही अगर मेगावाट में पूछे तो 1000 से गुणा कर देना। कितना आएगा? 1 लाख मेगावाट। कितनी? 1 लाख। फर्स्ट ग्रेड का रोशनी सियाग पोस्टपोन नहीं होगा, पेपर सारे अपने टाइम पे होंगे। पद बाद में भी बढ़े जाए, जस पढ़ सकते हैं, अभी तो फिक्स ही हो गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत गजब की बात है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य। उत्तर आएगा पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण। नाबार्ड द्वारा राजस्थान के किन पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है? नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। इसका काम है जो कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के अंदर जो छोटे मोटे काम वो करते हैं। उसने कहा कि हम राजस्थान के कुछ उत्पाद है, कोशिश करेंगे कि हम इन्हें जीआई टैग दिलवा दें, जैसे कोटा स्टोन, उदयपुर ग्रीन मार्बल, गंगापुर की खीर मोहन, अब तो करौली की होगी, बूंदी की सुगंधा चावल और जयपुर का कुंदन मीनाकारी। उपयुक्त सभी सत्य। आपके पेपर में राजस्थान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट आएगा। 10 से 12% आने के पूरे चांस। फिक्स डेट आ गई, अब पेपर होगा। अब कोई इंतजार करता रहेगा ना कि ये होगा कि नहीं होगा, वो बैठा रहेगा। ओके, अगला देखो। राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? हाँ, खेजड़ी सांगरी, उसको तो मिल ही गया। खेजड़ी सांगरी को तो मिल ही गया, उसको तो देखना ही नहीं। अब खेजड़ी जो सांगरी है उसको तो मिल ही गया, देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, उत्तर आएगा राजीव ठाकुर। चंचल मिश्रा कौन है? ये बने हैं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार्ड, हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं। इससे पहले प्रमील माथुर थे, अभी ये बने। ओके, सुधांश पंत हमारे मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत। और राजेश निर्वाण
PCSE के अधिकारी बने हैं। फोर्थ ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक 1 जून को आ जाएगी। फोर्थ ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक 1 जून को पक्का आ जाएगी 100%। ठीक है, ओके। हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर आएगा राज्य सहकारी विकास समिति। राज्य वित्त आयोग कौन सा चल रहा है? अभी छठा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? छठा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। याद रखना, आरपीएससी आपका पेपर करवाएगी आरपीएससी, इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा आरपीएससी के वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, कैलाश चंद मीणा। ओके। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? मेरी पॉलिसी, ठीक है, मेरे हाथ, तो 5 फरवरी से चला 15 मार्च 2025। एग्रीस्टेक योजना के तहत किसानों को कितने अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी? और मैं आपको फिर बता देता हूं, बार बार विद्यार्थी मैसेज कॉल कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ले लेना। ये 199 रुपए में आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी 1.0, 2.0, करंट अफेयर्स, आईसीटी, शैक्षिक प्रबंधन, और ये 11 रुपए वाली हर रोज 20%। आज इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन राजस्थान की नीतियों के विद फैक्ट मिल गए। कल आपको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के 20% मिलेंगे विद फैक्ट, उससे 12% नहीं जाएगा। ये नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके अंतिम प्रहार के रूप में ये टेस्ट सीरीज ले लो। ठीक है, ओके। तो कितने अंक? कितने? 11 अंक। एग्रीस्टेक योजना किसानों के कितने अंकों के विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी? इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2025, संपूर्ण राजस्थान। आपसे पूछे पायलट प्रोजेक्ट कहां से शुरू हुआ? पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 में सीकर जिले से इसकी शुरुआत होती है। यानी सीधी सी बात है कि किसानों की जो जमीन है उनके पास, उनको आधार से लिंक कर। ठीक है, हाँ। अगली, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। और अपने साथियों को बता देना, क्लास का लाइक शेयर कर देना, बता देना, बोले अब क्लास लगातार चलेगी और लगातार देखते रहना। उत्तर आएगा वाराणसी। सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? सीताराम रुंगटा राजस्थानी भाषा, एक खेल, एक पुरस्कार, एक प्रश्न सबका आएगा, तैयार रहना सारे के सारे विद्यार्थी। उत्तर आएगा डॉक्टर मंगत बादल। डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अरविंद स्पेस को न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? धन्वंतरी अवार्ड। राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग के साथ कर दिया? जियोलॉजी। जब से जीएसटी आया है और राज्य में एसजीएसटी आया है, उसके बाद में इसका काम तमाम हो गया। ये फ्री बैठा है, इसका कोई काम नहीं बेचारा, बोले मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ ही लेना देना नहीं है, कुछ ही नहीं आता जाता। इसने अपने बड़े भाई राजस्थान राजस्व विभाग जो मंडल है, राजस्थान राजस्व मंडल है, इसके पास गया। बोले भाई तू मुझे मिला ले, मैं अनाथ हो गया, तू मुझे मिला ले, मैं अनाथ हो गया, तू मुझे शरण दे दे। तो हमारे राजस्थान राजस्व जो मंडल है, जो अजमेर के अंदर है, और ये भी अजमेर के अंदर है, बोले एक ही जिले के हैं, दोनों भाई भाई एक साथ मिलके काम करते हैं, दोनों एक साथ हो गए। तो राजस्थान राजस्व मंडल के अंदर कर बोर्ड शामिल कर। ये होता है भाई भाइयों का प्यार, बड़ा भाई छोटे भाई को शरण दे देता है। तो यहाँ शरण दे दी क्योंकि जीएसटी एसजीएसटी का मामला है, ऐसे होता है। ठीक है, सुख दुख में काम आते हैं। ये देखो कितना दुख में काम आया, राजस्व मंडल ने कहा आजा मेरी शरण में। ठीक है, ऐसे आगे। 7 और 8 फरवरी 2025 को 28वां इंडियन वर्ल्ड फेयर का आयोजन कहां किया गया? इंडियन वर्ल्ड फेयर का आयोजन कहां किया गया? तो उत्तर आएगा जल महल जयपुर के अंदर, जो मानसरोवर झील है ना, जल महल मानसरोवर झील, वहां पे मानसरोवर झील
7 से 11 फरवरी 2025 भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या रखी गई? 7 से 11 फरवरी 2025 भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या रखी गई? ये रखी गई अटूट धागे संस्कृति के। अटूट धागे, धागा अटूट होता है, संस्कृति परंपराओं से चलती। ठीक है। हाँ सर, ब्राइटनेस काफी ज्यादा, आंखों में दर्द होता है, कुछ हो सकता है, दवाई डालो, आजकल जलन वाली दवाई वगैरह खूब आती है, वो डाला करो। ठीक है। गुलमर्ग, गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? गुलमर्ग में आयोजित नेशनल आइस स्टोक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ने स्वर्ण जीता? और ऐसे पर्सन ही आते हैं खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। आरपीएससी भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी खेल खेलता है बड़ा गजब का। आजकल जो हम मेन मुख्य प्रश्न पढ़ के जाते हैं वो आते ही नहीं। और बाजार में मैंने कई पुस्तकें देखी, उन पुस्तकों के अंदर बस मोटा मोटा लिख के छोड़ दिया। और किताब ऐसा मतलब नहीं है, हमें हर चीज पढ़नी पड़ेगी। प्रश्न आ जाएगा तो क्या करेंगे, एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रितिका सिंह। नामरूप असम में प्रस्तावित यूरिया संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी? केंद्रीय बजट 2025। बड़ा गजब का प्रश्न है। प्रस्तावित यूरिया संयंत्र स्थापित होगी 12.7 लाख मैट्रिक टन। पूछ लेगा कि यूरिया संयंत्र कहां स्थापित होगा? नामरूप। ठीक है। ओके। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में विमोचित स्त्री देह से आग और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर आएगा लाभ कोठारी। राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत दी गई है? राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत दी गई है? बताओ फटाफट, इसके तहत दी गई है? तो 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग। 8 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कहां आयोजित की? बहुत ही गजब का प्रश्न है। और ये वो दिन था जब प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। सारी टीम, कुंभ मेला इतने साल बाद, 144 वर्ष के बाद आया। ठीक है। इतना मेला, मेला लगाएंगे हम प्रयागराज में, और 144 साल बाद मेला। मंत्रिपरिषद, हमारे राजस्थान की मंत्रिपरिषद जाती है, साथ में तो स्नान करके आती है और साथ में वहां जाके एक बैठक ले लेती है। हमारे लिए करंट का प्रश्न छोड़ के चली। ठीक है। ओके। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलपति अब बन गया कुलगुरु। क्या बन गया? कुलगुरु। कुलगुरु बन गया। किसे नियुक्त किया गया? दूसरे पशु चिकित्सा पशु विज्ञान, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। ये कहां पे है? ये है जोबनेर, जयपुर के अंदर। अच्छा, फर्स्ट पूछे तो कहां है? बीकानेर। फर्स्ट कहां पे है? बीकानेर के अंदर, याद रखियो। राइजिंग राजस्थान क्लास लगा दी सीताराम बारी चौधरी, सर्च करो राइजिंग राजस्थान बाई नानक क्लासेज, बड़ी धूमधाम से, बड़ी गजब तरीके से आ जाएगी। लगाओ राइजिंग राजस्थान बाई नानक क्लासेज, लगा दी, 2 बार लगा दी, एक को नहीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 में कितना था? आर्थिक समीक्षा 2024-25 कहती है। ऐसे पर्सन सेकंड ग्रेड वाले छोड़ मत देना। हाँ, स्वामी केशवानंद के अरुण कुमार स्वामी है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार आप सभी की, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी। 640.3 बिलियन डॉलर। राजस्थान के किस राजस्थानी कवि को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कवि काग पुरस्कार। कमल जाट योजना भी लगा दी, लिखो राजस्थान की योजना बाई नानक क्लासेज, आज ही सारी क्लासा लगा दी। लक्ष्मण दान कविया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को किसके आदेश से निलंबित किया गया? तो निलंबित कौन करता है अभी? जो राज्यों का, राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर होता है। चांसलर कौन होता है? कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। अभी तो राज्यपाल वह कुलाधिपति है। अब केएल श्रीवास्तव, नाम देखो कितना अच्छा है, और देखो निलंबित किया है, मतलब कुलपति, राज्यों का, विश्वविद्यालयों का कुलपति है, और उसको निलंबित कर दिया गया है। कानून का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार कुछ और किया है। और नाम देखो, केएल कन्हैयालाल श्रीवास्तव। केओ को तो मतलब अपने नाम के आधार पर ही नहीं रहते, और ज्यादा ये, अब देखो केएल कन्हैयालाल श्रीवास्तव, कितना अच्छा नाम है और कितना बदनाम किया है। मतलब ये बुढ़े होते हैं 55,
58, 60, 62 साल के होते हैं और इस समय फजीती करवाते हैं और इनको निलंबित करना होता है, रिटायर्ड होते हैं और पता नहीं घर में फिर कैसे रहते हैं। ये हाल है इनका। देखो, अब नाम कर दिया कुलगुरु, देखो कितना फर्क पड़ेगा। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अब ये मत सोचना कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसी एक को दिया है, कईयों को दिया है। ठीक है, तो उत्तर आएगा डॉक्टर रामनिवास। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आर्थिक समीक्षा केंद्र की 2024-25 के अनुसार देश में 10 से 24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये देखो कितना गजब का प्रश्न दिया है। 10 से लेकर 24, 26%। भारत में प्रथम स्तर की डेंटेट्रिक सेल वैक्सीन यानी कैंसर की वैक्सीन बनाने की मंजूरी किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? किस मेडिकल कॉलेज को मिली है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। और आपसे पूछे डेंगू की वैक्सीन, डेंगू का टीका तैयार कर रहा है एम्स जोधपुर। कौन कर रहा है? एम्स जोधपुर तैयार कर रहा है डेंगू का टीका। हाँ, 26% है। अगला देखो, 8 से 12 फरवरी 2025 बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ हुआ? ये तो नॉर्मल आपको पता है, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, सोम माही जाखम नदी, माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है। 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल 2024 का आयोजन राजस्थान में किस स्थान पे किया गया? सूफी फेस्टिवल बताइए कितने दिवसीय? 3 दिवसीय। सूफी फेस्टिवल लगभग जोधपुर के अंदर होता है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए का ई व्हीकल प्रमोशन फंड गठित किया है? और राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिकल नीति कब आई थी? 2022 में। इलेक्ट्रिकल नीति कब आई? 2022। आज जिसने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिसने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, चाहे वो 11 रुपए वाली है चाहे 199 वाली है, आज मैंने नीति का टॉपिक पहला डाल दिया। आज से काम स्टार्ट हो चुका है। 11 रुपए वाली जो टेस्ट सीरीज है, 11 रुपए वाली जो टेस्ट सीरीज थी, उसको मैं आज टेस्ट डाल दिया। भी राजस्थान की नीतियों का देख लेना, और ये सारी एक साथ मिल जाएगी मात्र 199 रुपए में। कितना फायदा है, ले लो और 1 महीने में रगड़ दो इनको। तो उत्तर कितना आएगा जल्दी से बताओ? 200 करोड़। 200 करोड़, कईयों का 150 करोड़ आ रहा है। ऐसे कैसे भी चेंज नहीं करना। अब तो पेपर आ गया पास में, अब क्यों चेंज कर रहे हो? 200 करोड़। राजस्थान के किस टेनिस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय खेलों 2025 में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है? हाल ही में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उसमें राजस्थान के हेजल कमर ने टीम इवेंट के अंदर कांस्य पदक जीता। ओके, हाँ 200 करोड़ है। केंद्र सरकार द्वारा 56 नई वाटर शेड परियोजनाएं किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। अभ्यास करा करो, खूब अभ्यास करो। जितने अभ्यास करोगे उतनी तैयारी परखी जाएगी। जितने प्रश्न गलत होंगे वो हम बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे और हम परफेक्ट होते जाए। अगर सारे सही होने लगे तो फिर हम सोचेंगे कि हमारी बहुत गजब की तैयारी है ना। उत्तर आएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना WDC PMKSY 2.0। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट कहां स्थापित किया? बताइए जल्दी। उत्तर आपके तुरंत प्रभाव से आ जाए। ओके, ये देखो उत्तर आएगा जयपुर। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? हाँ साइड में हट गया, लोग घनी जिया पड़ी। उत्तर आएगा किट निशानेबाजी। ये कौन है? निशानेबाज है। कौन? अनंतजीत सिंह नरूका। इनका संबंध टोंक जिले से है। सबसे बड़ी बात, ये पेरिस ओलंपिक में भाग लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। पदक चौथा स्थान किसके साथ? महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान जालोर की है, उनके साथ 2 राजस्थान के खिलाड़ी भाग लेते हैं लेकिन पदक नहीं आता, चौथे स्थान। उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? उदयपुर में आयोजित
राष्ट्रीय लैक्रोज प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग का खिताब। पढ़ लेना ढंग से, मैंने वीडियो दे दिया, प्ले लिस्ट के देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड करंट अफेयर्स नाम से दोनों बुक आपके पास है, छोड़ मत देना। और सीधा बताऊंगा ये प्रश्न पढ़े, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 10 के 10, एक आधा अपवाद हो सकता है, सारे मिल जाएंगे, ये दोनों बुक प्लस वीडियो, और प्रूफ दूंगा आपको टेलीग्राम पे, पढ़ लियो ढंग। उत्तर आएगा राजस्थान। ठीक है, एक और याद रखना, लैक्रोज अकादमी कहाँ बनेगी? लैक्रोज अकादमी उदयपुर में। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ऐसे मत करो भी। अगला, हाल ही में राजस्थान में कितने जिलों में 3000 लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया है? वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया है, तो कितने? 13। इस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? किस राष्ट्रीय उद्यान में यूट्रिकुलेरिया दुर्लभ मांसाहारी पौधा खोजा गया है? बताओ, ऐसा पौधा जो आसपास के कीट होते हैं उन्हें भक्षण कर लेता है, वो ऐसा पौधा है, बताओ फटाफट। क्या उत्तर आएगा? केवलादेव, वेरी गुड, बहुत शानदार। केवलादेव, केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर में। मुकुंदरा कहाँ पे है? कोटा। ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व 2013 में बना, रणथंभौर 1973 में बना था। ठीक है, ये छठा प्रस्तावित है। छठा क्या है? प्रस्तावित। 1% टाइगर रिजर्व वो कंजर्वेशन रिजर्व हो, वहां से पर्सन पक्का आएगा 100%। राजस्थान में संचालित टीबी मुक्त राजस्थान अभियान की अवधि क्या है? और टीबी को मुक्त करना है 2025 में। आप तो जानी चाहिए, टीबी बचनी चाहिए, टीबी बचनी नहीं चाहिए। और अभियान की अवधि 24 मार्च 2025 तक थी। खत्म करने हैं टीबी को खत्म करना ही है 2025 में। पूरा सरकार ने आना बाना ताना सब बोरिया बिस्तर इसके बांध दिए, बोले जा जा जात। किस दिन जाएगी टीबी पता नहीं। तपेदिक रोग जिसको कहते हैं क्षय रोग। सूर्यकर्ण टीम में राजस्थान के किन 2 पायलटों ने एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शन किया? बस रिवीजन करना है, फटाफट फटाफट रिवीजन करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बुक आपके पास है ना? हाँ ओके। हाँ, उत्तर क्या आएगा? राजेश काजला और अंकित विशिष्ट। कौन सा उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ। ओके, राजेश काजला और अंकित विशिष्ट।